नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत का मजाक उड़ाना थाईलैंड को महंगा पड़ गया है और थाईलैंड को अपना राजदूत को वापस बुलाना पड़ा क्योंकि भारत का दबाव था। आप देख सकते हैं न्यूज़ में भी छाया हुआ है। थाईलैंड रिकॉल्स इन्वॉइस टू WTO आफ्टर इंडिया प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट ऑफिशियल थाईलैंड रिकॉल्स WTO एम्बेसडर ऑन इंडिया प्रोटेस्ट। तो दोस्तों चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत के चावल खरीद कार्यक्रम को लेकर WTO में थाईलैंड के राजदूत की विवादास्पद टिप्पणी पर नई दिल्ली ने कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद थाईलैंड ने उन्हें हटा दिया। एक अधिकारी ने बताया कि थाईलैंड के राजदूत पिमचानोक 13 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से हटकर वापस थाईलैंड आने के लिए कहा गया है, जो कि WTO में वहाँ पे थी। और आपको बता दें कि उनकी जगह पर यह भी बताया जा रहा है कि थाईलैंड के विदेश सचिव को उनका स्थान दिया गया है। मंत्री स्तरीय वार्ता 5वें दिन प्रवेश कर गई है और अधिकारियों ने कहा है कि भारत ने मंगलवार को एक परामर्श बैठक के दौरान पिटफील्ड की टिप्पणियों पर गहरी निराशा जताई थी। उन्होंने नई दिल्ली पर आरोप लगाया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल खरीद का कार्यक्रम लोगों के लिए नहीं बल्कि निर्यात बाजार पर कब्जा करने के लिए है। फिर क्या था दोस्तों, भारत ने इसके बाद औपचारिक रूप से थाईलैंड सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया और WTO प्रमुख, कृषि समिति के प्रमुख केन्या और UAE के प्रति भी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद थाईलैंड के राजदूत को बदल दिया गया है क्योंकि उन्होंने भारत के सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रम का मजाक उड़ाया है और कहा कि थाई राजदूत की भाषा और व्यवहार भी अच्छा नहीं था। और दोस्तों इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराने के बाद भारतीय वार्ताकार ने उन समूहों में भाग लेने से भी इनकार कर दिया जहां थाई प्रतिनिधि मौजूद थी। सरकारी अधिकारी ने कहा कि उनके तथ्य गलत थे क्योंकि सरकार खाद्य सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए धान की उपज का केवल 40% ही खरीदती है। और उन्होंने ये भी बताया कि बाकी हिस्से को सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसी नहीं खरीदती और इसे भारत में बाजार कीमतों पर निर्यात किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की तरह थाईलैंड भी एक प्रमुख चावल निर्यातक देश है। विभिन्न मंच पर कुछ विकसित और विकासशील देशों ने आरोप लगाया कि भारत द्वारा चावल जैसी को सार्वजनिक भंडारण वैश्विक बाजार में कीमतों को विकृत करता है। भारत 2018 से 22 तक दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश था। इसके बाद थाईलैंड और वियतनाम थे। इसीलिए थाईलैंड ने भारत पर आरोप लगाया और जिसका खमियाजा उनके राजदूत को भुगतना पड़ा और अंत में उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह पर दूसरे को लाया गया। बाकी आप क्या सोचते हैं, भारत का ये डिसीजन कैसा है? और क्या थाईलैंड ने भारत के दबाव में ही अपने राजदूत को हटाया? इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं।